हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दक्षशिला में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैनल है जिससे हम बहुत सारी जनरल नॉलेज, बहुत सारे हमारे भारत के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं तो ये ग्लोबल है और ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा भारत, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पुरातत्व, जितने ज़्यादा प्राचीन काल में जो भी घटनाएं हुई वो ज़्यादातर यहाँ पर घटित हुई हैं। उसका कारण भी आप ये देख पा रहे होंगे कि इस पूरे ग्लोब में, इस पूरी पृथ्वी पर अगर देखते हैं तो आपको ज़्यादातर हरियाली और थार आपको यहीं पर मिलेगा। आप देख पा रहे हो, जबकि तीन साइड जो हैं इसकी किससे घिरी हुई हैं? पानी से। बल्कि एक साइड पर है हमारा हिमालय पर्वत। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं कि मैं कुछ समय बाद आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा ये कि ग्लोब किस तरीके से काम करता है और आप अपने फ़ोन में किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। राइट। सो चलिए अब चलते हैं हम अपने। यस, ये है वो चैनल दक्षशिला जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये वो चैनल है जो आपको आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब देता है, आपको भारत के से रिलेटेड, भारत के इतिहास से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके जो सवाल, आज मैं हिंदी सेशन के एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स को लेकर मैं आपके साथ में हूँ। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में जिसमें हिंदी आती है। कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, आप कैसा भी पेपर उठा लीजिए, 2002 से लेकर 2019 तक कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, इन सवालों में से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आते हैं। लगभग 2 से 3 सवाल आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने रिक्रूटमेंट, आप अपने नंबर 5 से 10 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, मात्र 5 मिनट में आप ये सीख पाएंगे। 5 मिनट अगर आपने इसमें दी तो मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आपके कई सारे सवाल सही हो सकते हैं। और इसी तरीके से लगातार मैं कई सारे कंटेंट वाली वीडियो डालूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। जो भी रिक्रूटमेंट होती हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा, अगर आपके जानने वाले हैं, आपका कोई बच्चा है, आपका कोई पड़ोसी हैं, आपके साथ में कोई स्टूडेंट, या आप किसी का भला करना चाहते हैं तो उसको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यस, मैं हिंदी के पूरे विकास के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जो जल्द ही आप तक पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी जब जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या होती है मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन आज सिर्फ मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। उन पॉइंट्स को सिर्फ मेरे साथ में आपको पढ़ना है, समझना है और याद करना है। चाहो तो इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट से आपको ये याद रहेगा कि बाद में आप उसे देख सकते हैं आराम से। लेकिन पहले मेरे साथ इस पूरी वीडियो को देखिए, 5 मिनट की है। अपनी ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण 5 मिनट आप इसमें दीजिए। तो लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत क्या है? देखिए, जब हमारे भारत में शुरुआत हुई थी तो जब आर्य आए थे, अब आर्य कहाँ से आए थे इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, लेकिन आर्य अभी फिलहाल इतना समझिए कि मिडिल ईस्ट एशिया से कौन आए थे? आर्य। और वो अपने साथ में एक चीज़ लेकर आए थे जिसका नाम था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में ज़्यादातर हमारे वेद पुराण लिखे गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वेदों के बाद की बात, वो संस्कृत में लिखी गई थी जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। लेकिन 1000 लेकिन 1000 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, इसके ऊपर भी आप ये सवाल उठाएंगे कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1000 से 500 ईसा पूर्व कैसे। तो वो भी मैं आपको ये बताता हूँ कि सन जब ज़ीरो, हमारा जो पॉइंट है, एक मिड पॉइंट से हमारी जो ईयर की काउंट है, साल की जो हमारी गिनती है वो शुरू होती है 1 2 3 करके। लेकिन इससे पहले जब ज़ीरो थी तो ज़ीरो से पहले कैसे स्टार्ट हो रही थी? जब हम पीछे जा रहे थे ज़ीरो से तो 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, इस तरीके से हो रही थी। चलिए, इसके ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर होगी आपके समक्ष, वो आप देखिएगा। लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये है, तो लौकिक संस्कृत में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं रची। आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है वाल्मीकि। रामायण हम सभी देखते हैं, तो रामायण के रचयिता कौन है? यहाँ पे वाल्मीकि।
याद रखिएगा कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। बहुत सारे लोगों को सब पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता। जिनको नहीं पता उनके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। आइए दूसरी बात करें, वेद व्यास। महाभारत लॉकडाउन में बहुत चल रहा है महाभारत, तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। अगर मैं बात करूं पाणिनि, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई सवाल आ चुके हैं, कई बार सवाल पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। पाणिनि, पाणिनि ने एक लिखा, एक रचयिता है पाणिनि, एक उसके किताब के जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब हो गया 8 और अध्यायी का मतलब हो गया चैप्टर, पाठ। 8 पाठ की एक किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और ये लौकिक संस्कृत का व्याकरण माना जाता है। उस समय का ये व्याकरण माना जाता है जिसमें नियम लिखे गए थे। इस संस्कृत में लिखने की कि किस तरीके से लिखा जाएगा उसके नियम, इसीलिए पाणिनि द्वारा नियमबद्ध है लौकिक संस्कृत। इसके अलावा कौटिल्य के बारे में आप जानते ही होंगे, कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। इसने एक अर्थशास्त्र लिखी। इसके अलावा वात्सायन ने कामसूत्र लिखी, वात्सायन ने कामसूत्र लिखी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आप सभी को ये याद रखने की ज़रूरत है, नाट्यशास्त्र। इसके अलावा मैं बात करूँगा, भामा ने कत्याल काल लिखी, जो रुद्र नामक ऋषि की अन्य पुस्तक का नाम काव्यालंकार है। सॉरी, मैं बता रहा था काव्यालंकार। भामा ने काव्यालंकार लिखी। दंडी ने एक काव्यादर्श लिखी। इसी के साथ मैं बताऊंगा आनंदवर्धन ने धन्यावलोक लिखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ये याद रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। ऐसे ही ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है, यही आपको याद करने हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं बात करूँगा, आनंदवर्धन ने धन्यावलोक लिखी, और यहाँ पर राजशेखर इम्पोर्टेंट है। काव्य मीमांसा, कई बार सवाल आ चुका है, जो 2016 में जो पेपर हुआ था पुलिस का उसमें भी आया था। इसके बाद बात करेंगे भोज ने सरस्वती कन्या भरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों? ये जितने भी लिखे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो सिलेक्टेड हैं, उन कई 100 में से सिलेक्टेड हैं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो आपके करीबन 3 से 5 क्वेश्चन तय हैं आना। अब यहाँ बात करूँगा मम्मट की, तो यहाँ पर काव्य प्रकाश, सवाल में ये आता है कि काव्य प्रकाश किस ऋषि द्वारा रचित है। ऐसे ही हेमचंद्र, 3 बार सवाल पूछा जा चुका है, ये एक बार लेखपाल में भी आ चुका है। इसका याद रखेंगे काव्यानुसारण्य। विश्वनाथ की बात करेंगे तो साहित्य दर्पण। जगन्नाथ की बात करेंगे तो रसगंगाधर। शार्दुल की बात करेंगे तो मृच्छकटिक। इसके अलावा विशाखदत्त की बात करेंगे तो मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। इसके अलावा हर्षवर्धन ने प्रदर्शती लिखी, रत्नावली लिखी और नागानंद लिखी। इनमें से कोई सा भी एक आएगा और पूछा जाएगा कि इसके रचयिता कौन है, तो आपको हर्षवर्धन ने लिखना है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित कौन सी यहाँ पे कविता है या कृति है। भवभूति की बात करेंगे, भव विभूति इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हैं ही कितने, ये करीबन 12 से 13 हैं जो आप आराम से याद कर सकते हैं। मालती माधवम। इसके अलावा अश्वघोष की बात करेंगे तो बुद्ध चरितनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बताना चाहूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कई बार रिवाइज, ज़्यादा कुछ नहीं, 3 बार रिवाइज करना है, इसके बाद आपके 3 नंबर पक्के। ओके, सो अभी और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस करना चाहूँगा आप सभी से। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं आपके कई सारे सवालों के जवाब सही हों, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं बताना चाहूँगा क्यों,
क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास कई सारी वीडियोस पहुंचती रहेंगी जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी सिर्फ मैं हिंदी के लिए किया है, आगे चल के आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाली है जिसमें SC ST के बारे में मैं बताऊंगा। ये सौगात है, न केवल सिर्फ पेपर के लिए वो पढ़ने की ज़रूरत है बल्कि एक आम आदमी को भी उसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर वो उसको पढ़ते हैं तो उससे उनको ये पता चलेगा कि उनके लिए SC ST वर्गों के लिए, जो नीची जाति होती हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान बनाए हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा सबसे बड़ी सौगात दी है हमारे संविधान ने उनको, SC वर्ग को, SC और ST वर्ग को, और किस तरीके से उसमें शामिल किए जाते हैं, कैसे किया जाता है, कितनी जगह पर कितनी जनसंख्या है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और एक बहुत बड़ी सौगात है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे जल्द से जल्द वो वीडियो आप तक पहुँचे, और आप उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए इसे, उन गरीब बच्चों तक भी पहुँच पाए, उन सभी लोगों तक पहुँच पाए जिससे वो देखकर इसे समझ सकें और इसको याद कर सकें। एटलीस्ट उनके करीबन 5 से लेकर 10 नंबर पक्के हो सकें। सो थैंक यू। और मैं आप सभी से लगातार मिलता रहूँगा आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझे बताएं, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, दबा के शेयर कीजिए। और इस बटन को, ये वाला जो बटन है, इस बटन को आज बिना छुए जाने मत देना। अगर आपने ये छू लिया तो ये समझ लीजिए कि कई सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।